चलो चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। आप सभी का मैं सुमित तिलोटिया, आपके सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए हमने दिल्ली पुलिस का नया बैच शुरू किया था कि लास्ट में आपको 40 डेज में कैसे तैयारी करनी है वो मैंने सब समझाया था। अब मैं आज बात करूंगा कि हम आपके लिए क्या स्पेशल लेके आए। सर, हमारे क्लास के शॉर्ट नोट्स और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया था ना भैया कि प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम की जान होती है और हर एग्जाम में आप शॉर्ट नोट्स को तलाशते हो, तो रीजनिंग के आपके शॉर्ट नोट्स की तलाश यहां खत्म होती है। चलो आपकी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, हम सब मिलके आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। सर, ये हमारी जो बुक है जो मैंने आपको दिखाया था तर्क शक्ति की, रीजनिंग की, इस बुक में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है घड़ी, और इसको अगर आप इंग्लिश माध्यम में पढ़े होते ना भैया तो आप इसको बोलते क्लॉक। मैं आज आपको सबसे पहले क्लॉक की शॉर्ट नोट्स पढ़ाऊंगा और जैसे हमारे शॉर्ट नोट्स की कहानी थोड़ी आगे चलेगी, आपकी मंजिल के हम थोड़े करीब जाएंगे ना, उसके बाद में मैं यहाँ पे PYQ लेके आऊंगा अगली क्लास में। सर सुनिएगा बहुत ध्यान से, एकदम उन्हीं चीजों पे काम किया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। क्लॉक, सबसे पहले एक प्यारी सी मैं क्लॉक बनाऊंगा। अब देखिएगा क्लॉक हमारे लिए किस काम में आती है। जैसे किसी ने हमें टाइम पूछा कि बाबू टाइम बताओ ना कितना हो गया, क्या आपने बोला कि देखो 4:30 पे मेरे से वहां मिल लेना, तो टाइम बहुत काम आता है, क्लॉक बहुत काम आती है। सर, ये मैंने एक क्लॉक बनाई, इसके ऊपर यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है 12, यहाँ कितना होता है 3, यहाँ पे कितना होता है 9 और यहाँ पे कितना होता है 6। बताओ किसी को कोई दिक्कत है ना जी। एक यार क्लॉक ऐसी भी होती है जैसे उसमें डायरेक्टली टाइम दे दिया कि 4:10 पे उस ट्रांसफार्मर के पास मिल लेना। एक तो ये है, एक यहाँ पे जो हमारी जिसमें हैंड्स होती हैं, हैंड्स का मतलब सुइयां होती हैं, 2 टाइप की हमारी क्लॉक होती हैं। तो इससे सवाल पूछा जाएगा नहीं सर, जो जहां कभी जो कुछ चलता है ना उसी की क्या होती है, वैल्यू होती है। जो चलता है उसी की क्या होती है, वैल्यू। तो सर जो चलता है उसी के बारे में हमसे क्या पूछे जाते हैं, सवाल। ये जो क्लॉक है ना उससे दिल्ली पुलिस में कभी कोई सवाल नहीं बनता है। यहां पे इस क्लॉक से हमारे सवाल बनते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्लॉक में क्या होती हैं, हैंड्स होती हैं। हिंदी माध्यम में बात करूं तो हैंड्स को सुइया बोलते हैं। कितनी हैंड होती हैं, 3। सबसे पहले क्या होती है, मिनट हैंड की बात होती है, मिनट की सुई। सेकंड क्या होती है, आवर हैंड होती है, घंटे की सुई। और सर थर्ड क्या होती है, थर्ड होती है सेकंड हैंड, सेकंड की सुई। बताओ किसी को कोई दिक्कत है ना। अब यार जो सुइयां होती हैं और आपने कहा कि चलती हैं सारी की सारी सुइयां। साहब जब कोई चीज चलती है ना उसकी क्या होती है, कहीं ना कहीं स्पीड होती है, चाल होती है। जैसे मान लो कोई आपकी महिला मित्र है, वो चल रही है, उसकी क्या है, स्पीड है। आप चल रहे हो, आपकी क्या है, स्पीड है। आपका भाई चल रहा है, उसकी क्या है, स्पीड है। प्यारे भैया, लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हम क्लॉक की बात कर रहे हैं। जो उसके प्यारे हाथों पे बंदी थी ना कलाई पे, उसमें मैंने सबसे पहले देखा था कि यार चल रही हैं। मैंने बोला सुनो ना मैं स्पीड निकालता हूं। उन्होंने कहा निकाल लो कुछ भी, मना किसने किया, स्पीड ऑफ मिनट हैंड। सबसे पहले हम मिनट हैंड की स्पीड निकालेंगे, क्योंकि जब भी वो मुझसे मिलने आती है ना तब वो बोलती है कि मैं 4:40 पे तेरे पास आ जाऊंगी। तो मेरा फोकस रहता है कि 4:40, सबसे पहले मैं मिनट वाले पे काम करता हूं। तो उसको बोलता हूं वाह तू लेट हो गई, 41 पे आई, कभी जल्दी आ जाती है 38 पे। तो मैं बोलता हूं देख तू कितनी अच्छी है, जल्दी आ गई। तो सबसे पहले मेरा मिनट पे फोकस रहता है, तो मैं क्या निकालूंगा, स्पीड निकालूंगा। अरे किसकी, मिनट हैंड की, मिनट की सुई की। हिंदी माध्यम में स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू मिनट की सुई की चाल। प्यारे भैया फिर से हम एक बार हमारी क्लॉक बनाते हैं। देखो इस कोने में हमने हमारी क्लॉक बनाई, यहां पे कितना होता है 12, यहां पे कितना होता है 6, यहां पे कितना होता है 3 और यहां पे कितना होता है 9। मुझे एक चीज बताओ ना कि यहां से मिनट की सुई चलना प्रारंभ करती है और यहां आकर वापस रुकती है तो कितना टाइम लेती है। आपने कहा 60 मिनट का टाइम लेती है। मैंने कहा कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, आपने कहा भैया वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। ऐसा कैसे, सुनिएगा प्यार से। ये कोई बिंदु है, उसके चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल होता है,
360 डिग्री का। प्रूव करके दिखाओ ना, मैं दिखाता हूं, आप देखना। ये देखो एक पॉइंट है, अब सुनिएगा, इस यहां पे कितना है 90, इधर कितना 90, बाबू मैं इस रूम की बात कर रहा हूं, उधर कितना 90 और इधर कितना 90, टोटल मिला के कितने डिग्री का एंगल हो गया, 360 डिग्री का एंगल हो गया। सर कितना टाइम लेती है, 60 मिनट लेती है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकते, कि 60 मिनट में मिनट हैंड, मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री के। 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिवाइड बाई 60। उनकी बिंदी से तुम्हारे माथे की बिंदी कैंसिल, और भैया जी ये कितना आ गया, ये आ गया 6। यूनिट बताओ ना क्या लगेगी, यहां पे आप मिनट का निकाल रहे हो प्यारे भाई, तो इसकी यूनिट क्या लगेगी, मिनट। तो ये क्या हो गया फाइनली 6 डिग्री पर मिनट। आपको बहुत प्यार से चीजें समझ आई होंगी कि मिनट हैंड की जो स्पीड होती है, मिनट की सुई की जो चाल है वो कितनी है, 6 डिग्री पर मिनट। आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने मिनट की सुई की स्पीड निकाली, ठीक वैसे ही वो मिलने आती है तब क्या बताती है, आवर वाला टाइम भी बताती है। तो स्पीड ऑफ आवर हैंड, हिंदी माध्यम में घड़ी के घंटे की सुई की चाल। फिर से एक प्यारी सी एक क्लोक बनाते हैं, येलो जी बना दी आपने। अब सुनिएगा, यहां पे कितना होता है 12, यहां पे 6, यहां पे 3 और यहां पे 9। जैसे मान लो यहां से मिनट हैंड चलना शुरू करती है और वापस आकर यहीं रुकती है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, प्यार से बताया था ना, 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना टाइम लेती है भैया, 12 घंटे लेती है। अगर यार ये यहां से शुरू होती और वापस आकर यहां रुकती तब कितना टाइम लगता, तब भी 360 डिग्री का एंगल बनता और 12 घंटे लगते। यहां से हम ये कह सकते हैं कि घड़ी की कोई भी सुई जिस बिंदु से चलना शुरू करती है, अगर वापस आकर बड़े प्यार से उसी बिंदु पे आके रुक जाती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। भैया जी हम बात कर रहे हैं यहां पे आवर हैंड की स्पीड की, तो सर 360 डिग्री का एंगल बनाने में आवर हैंड कितना टाइम लेती है, 12 आवर। तो 12 आवर में आवर हैंड द्वारा बनाया गया कवर, बनाया गया कोण 360 डिग्री। हिंदी माध्यम में 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री। प्यारे भैया 1 आवर में कितना होगा, सुनो ना, 360 बट्टे 12 कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। अरे यूनिट क्या लगेगी भैया, देखो यहां पे आप क्या निकाले हैं आवर की, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, आवर हो गई। अब सुनो, जब वो पहली बार मुझसे मिलने आई थी, आप दिल्ली में किसी अच्छे कैफे में जाना, सीसीडी वगैरह में, जो भी अच्छे कैफे है ना, वहां पे जो डाइनिंग टेबल है जिसपे प्यार से बैठ के वो आपको निहारती है ना, और आप भी उनको निहारते हो, उस टेबल को देखना, वहां पे क्लॉक लगी होती है। मैं अच्छे कैफे की बात कर रहा हूं, तो वहां पे जैसे जैसे वो क्लॉक चल रही थी तो उसमें सेकंड हैंड की कभी कोई बात नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो जिंदगी में आप कभी किसी सेकंड हैंड चीज का प्रयोग नहीं करते। जब इस जमाने में सेकंड हैंड चीजों को यूज में काम लेंगे तो कैसे बुढ़ापा आएगा हमारा, इसलिए कभी सेकंड हैंड की ओर देखना भी मत। तो शायद उसमें मैंने 2 ही हैंड की तरफ देखा, एक मिनट हैंड थी, एक आवर हैंड थी। तो उन्होंने बोला देखिए दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं। मैंने कहा जब साथ साथ चल रही हैं तो कहीं ना कहीं इनकी यूनिट सेम है। जैसे तू मेरे बगल में बैठी है तो कहीं ना कहीं आपकी और मेरी यूनिट सेम है, तभी तो आप मेरे बगल में बैठे हो, वरना तो 140 करोड़ और भी थे इस दुनिया में। बिल्कुल सही बात है। तो सर हम क्या करेंगे, जो हमें सवाल पूछे जाएंगे ना वो दोनों हैंड से मिला के पूछे जाएंगे। तो 30 डिग्री पर आवर, इसको हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 आवर में आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। 1 आवर में सर मिनट कितनी होती है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी कितना बनाती है, 30/60 इज इक्वल टू 1/30। सॉरी यहां पे सुनिएगा, 60 मिनट में भी कितना बनाएगी, 30 डिग्री। तो बेटा 1 मिनट में कितना बना लेगी, 30/60। उनकी बिंदी से आपकी बिंदी कैंसिल, कितना आ गया, हाफ डिग्री। इसकी यूनिट क्या लग जाएगी, मिनट लग जाएगी। अब बताओ दोनों की यूनिट सेम हुई या नहीं हुई, हो गई। मिनट हैंड की स्पीड क्या थी, 6 डिग्री पर मिनट। आवर हैंड की स्पीड क्या है, हाफ डिग्री पर मिनट। बहुत प्यार से चीजें समझ आई। अब सर क्या हम सेकंड हैंड पे
बात करेंगे, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आपको लग रहा होगा थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स की बात है, अभी 40 डेज हमारे एग्जाम के बचे, तो मुझे नहीं लगता फास्ट है। सर सेकंड हैंड की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड हैंड से एग्जामिनर कभी कोई सवाल नहीं पूछता, जैसे आप भी तो कभी किसी सेकंड हैंड की ओर निगाहें उठा के नहीं देखते ना, ठीक वैसे ही। अब यार जब साथ साथ चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि मैं आपके बगल में बैठे हूं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल, जब साथ साथ चलते हैं, जैसे मान लो आज आपके साथ वो यहां से चलना शुरू किया और उधर जा रही है, तो आपके साथ रिलेशन में तो है, तभी तो जा रही है, वरना मेरे साथ नहीं जा रही आप वाली। बिल्कुल, तो हम क्या निकालेंगे अब? रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड, हिंदी माध्यम में रिलेटिव स्पीड को क्या बोलते हैं? हिंदी माध्यम में बोलते हैं सापेक्ष चाल। किस किस के मिड में निकालेंगे? सर घड़ी में दो सुइयां होती हैं, एक मिनट हैंड एंड आवर हैंड, क्योंकि सेकंड हैंड से सवाल नहीं बनते हैं। सर सुनिएगा, जैसे आप उनके साथ जा रहे हो, आप उनके साथ धीरे 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 जा रहे हो, कहीं रास्ते में कोई एक डंका कैफे आ गया ना, तो तुरंत वहां पे रुकेगी और कोल्ड कॉफी के पैसे आपके लगेंगे। मतलब आपकी जेब में जितने भी रुपए, उनमें से 120 रुपए निश्चित है लगने, तो सर वो क्या होगी? आपकी जेब कटेगी, मतलब माइनस होगा। एक दिन क्या होता है कि वो आपको छोड़ के चली जाती है, बोलती है तेरे में ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, कभी बेवफा का इल्जाम लगाती है, कभी बोलती है उससे बात करता, बहुत सारे झूठे इल्जाम थे। आपने कहा कोई नहीं, बहुत हो गया, चली जा। तो जब वो चली गई ना, तो उसका अलग रास्ता था, आपका अलग रास्ता था। अब यार जो कमा रहे हो ना, वो प्लस हो रहा है, तो अब किसका निशान है? प्लस का निशान है, ठीक है। लेकिन सर घड़ी में कमाल की बात यह होती है कि जब भी ये सारी सुइयां चलती हैं, ये एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर अगर मैं हिंदी माध्यम में पढ़ा होता तो मैं इसको क्या बोलता? दक्षिणावर्त बोलता। तो जब एक ही डायरेक्शन में चलती है तो जेब कटती है। बिल्कुल, यहां आप क्या निकाल रहे हो? स्पीड कौन सी? रिलेटिव। तो सर किस किस के मिड की? मिनट हैंड और आवर हैंड के मिड की। मिनट हैंड की स्पीड कितनी है? 6 डिग्री, और आवर हैंड की स्पीड कितनी है? हाफ डिग्री। दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो बीच में किसका निशान होगा? माइनस का निशान होगा। सर क्या करें? एलसीएम ले लो। अरे कितना ले लिया आपने? 2 ले लिया। बेटा ये कितना हो गया? 12 - 1 = 11/2 डिग्री। इसकी यूनिट क्या लगेगी प्यारे भैया? जो हमारी मिनट हैंड थी उसकी स्पीड थी 6 डिग्री पर मिनट, और जो हमारी आवर हैंड है उसकी स्पीड थी हाफ डिग्री पर मिनट। दोनों की यूनिट मिनट थी, तो इसकी भी यूनिट क्या लगेगी? मिनट लगेगी। जरूर आपको बहुत बेहतर चीजें समझ आई होंगी। मैं आगे बढ़ता हूं। सर अब मैं डायरेक्टली पहले टाइप के पहले सवाल पे चलता हूं। जैसे हमें जो पर्टिकुलर टाइम गिवन है 7:30, 7:30 पूछा क्या गया है? हमें यह पूछा गया है कि 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? What was the angle between both the heads at 7:30? सबसे पहले मैं आपको ये सवाल बेसिक से समझाऊंगा, बस आपको सिर्फ देखना है, पेन को पे उठाने ही नहीं है, अभी एग्जाम बहुत करीब है। ये लो, ये आपकी क्लॉक है, यहां पे कितने होते हैं? आपने कहा 12, यहां पे कितना होता है? 9, यहां पे कितना होता है? 6, और यहां पे कितना होता है? 3। बिल्कुल सही बात है। सर यहां पे क्या होता है? 1, यहां पे क्या होता है? 2, यहां पे क्या होता है? 4, यहां पे होता है 5, यहां पे होता है 7, यहां पे होता है 8, यहां पे होता है 10, और यहां पे होता है 11। मैंने बोला यार ये एक बिंदु है, ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल होता है? आपने कहा भैया जी 360 डिग्री का एंगल होता है। मैंने कहा ये जो 360 डिग्री का एंगल है ना, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? आपने कहा 12 पार्ट में। मैंने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, गिन के दिखाओ। चलो देखो मैं दिखाता हूं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12 कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 12 पार्ट में। तो 360 डिवाइड बाई 12 = 1 को कितना मिला? 30 डिग्री। अगर ऐसे नहीं समझे तो जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के पास 360 बीघा जमीन है, जब आपका बंटवारा होगा तो आप अगर 12 भाई हो तो 360/12 आपको कितना बीघा जमीन मिली? 30 बीघा। ठीक वैसे ही यहां प्रत्येक पार्ट को कितने डिग्री का एंगल मिलता है? 30 डिग्री का एंगल मिलता है। आपको समझ आया होगा। अब सर आगे चलेंगे थोड़ा सा।
इस क्वेश्चन पे कि 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा। थोड़ा सा करो आप, इतने में मैं इनको मिटाता हूं। ये लो जी, आपका टाइम पूरा हो जाता है। मैं बताऊंगा भैया 7:30 पे मैंने सुना था कि जो थोड़ी सी मोटी होती है ना, वो कौन सी सुई होती है, वो आवर हैंड होती है, घंटे की सुई। और जो पतली होती है वो कौन सी होती है, मिनट की सुई। क्या 7:30 पर घड़ी की यही स्थिति होती है? जी हाँ, बिल्कुल यही होती है। तो यहां पे दो एंगल बनते हैं, एक तो ये वाला एंगल बनता है और दूसरा ये वाला एंगल बनता है। क्या हम एक एंगल निकाल लें तो दूसरा बता सकते हैं? यार क्यों नहीं बता सकते, बता सकते। कैसे बताओगे? जैसे एक एंगल हमने निकाल लिया, हमें बहुत प्यार से पता है कि इस बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। तो सर जो आया है हमारे पास एंगल, उसको हम 360 में से लेस कर लेंगे तो जो बचा वो आ जाएगा। भैया हमें ये पता है कि इन दोनों के मिड में कितने डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री का होता है। यहां पे ये कितना होता है, ये टोटल तो 30 था, लेकिन यहां 15 आएगा। ऐसे कैसे आएगा? क्योंकि इसने हाफ दूरी तय की है। अरे किसने? ये आवर हैंड है इसने। सर आवर हैंड 1 मिनट में कितना चलती है? 1 मिनट में आवर हैंड चलती है हाफ डिग्री। हमारे पास मिनट कितनी चली है? 7:30, 30 मिनट चली है। तो सर 30 मिनट में ये कितना डिग्री चलेगी? 15 डिग्री। इसलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया? 50, और ये कितना आ गया? 30। सर 15 + 30 इजिकल टू हमारा कितना हो गया? सर हमारा हो गया 45 डिग्री। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपने सिखाया था कि किसी भी एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। तो 360 - 45 बराबर कितने डिग्री आ गए? 315 डिग्री। अच्छे से समझ आया? अब सर ये तो था हमारा बेसिक फंडा, बिल्कुल आप देख लीजिए। लेकिन हम ऐसे ही थोड़ी करेंगे चीजों को, नहीं जी, ऐसे कैसे करेंगे? हमें क्या निकालना? ए फॉर आंटी, अरे ना, ए फॉर एंगल। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये है 30 × h - 11/2 × m। बाहर क्या लगा है? मोड लगा है। चलो अब मैं आपको फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, ये बना कैसे, ये समझाता हूं। देखो 30 कहां से आया? जब आपके खेत का बंटवारा हुआ था ना, वहां से क्या आया? 30। सर h किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर h होता है आवर। तो आवर कौन सा था? 7:30 में से 7 आवर था। तो h किसको रिप्रेजेंट करेगा? 7 को। m किसको रिप्रेजेंट करेगा? 30 को। 11/2 कहां से आया? जब आप उनके हाथों में हाथ डाल के चल रहे थे ना अपनी जेब कटाने के लिए, वहां से आया। यहां तक आपको सब कुछ समझ आया? बिल्कुल। सर बीच में एक मोड आया। मोड का मतलब क्या होता है भैया? मोड क्या है कि कोचिंग भी एक मोड होती है। कैसे? जैसे आप यहां पर आए, भाभी ने सुबह फोन नहीं उठाया या घर वालों ने सुबह सुबह पीट दिया, तो आप आए एकदम बुरा समूह लेके। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको पॉजिटिव करके भेजूं। अगर आप बहुत मन लगा के आए तो भी मेरी कोशिश रहती है मैं आपको पॉजिटिव करके भेजूं। मेरी तरह मोड बिहेव करता है कि अगर अंदर आप आ गए उसके बगल में, तो आपको क्या करके भेजेंगे? पॉजिटिव करके भेजेंगे। चाहे आप नेगेटिव आए हो, चाहे आप पॉजिटिव आए हो। आपको फॉर्मूला समझ आया? मैंने कहीं आपको कुछ नहीं रटवाया। कैसे कैसे चीजें बनती हैं बहुत सलीके से सिखाऊंगा आपको। भैया ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमारा सवाल क्या था? ये था 7:30। निकालो ना क्या? ए फॉर एंगल। सर 30 × h की जगह क्या होगा? 7। उसके बाद में -11/2, m की जगह क्या होगा? 30। बिल्कुल सही है। आगे करो 210। ये देखो कितने टाइम्स कैंसिल हो गए? 15 × 11 इजिकल टू कितना आ गया? 165। 210 - 165 इजिकल टू कितना आ गया? 45 डिग्री। सर आपका कितना आया? 45 डिग्री। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 360 - 45 इजिकल टू 315 डिग्री। आपको अच्छे से समझ आया? अब यहां पे आप समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। अब सर आगे बात करते हैं। एक आपका एग्जाम्पल मैं रखता हूं 1220। ये बस इसलिए कि यार जब भी आपकी 12 की बात होना तो 12 को आपको क्या मानना है? 0 मानना है। क्यों? 13 को हम 1 बोला करते हैं, 14 को हम 2 बोला करते हैं,
और 15.3 बोला करते हैं। ऐसे ऐसे हमारी ये सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया, एकदम बिल्कुल आपको जो शुरू में बोला गया था शॉर्ट नोट्स, ठीक वैसे ही पढ़ाया जा रहा है। अब सर मैं आगे वाली टाइप पे आपसे बात करना चाहूंगा। आगे वाली हमारी टाइप क्या रहती है? देखो आगे वाली टाइप रहती है हमारी इमेज की। सर इमेज कितने टाइप की होती है? इमेज इज 2 टाइप। जैसे मान लो किसी की भी इमेज है, आपकी है, उनकी है। इमेज कितने प्रकार की होती है? 2, एक पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ लेकिन यहां ये नहीं पूछा, तो यहां ये पूछा है कि मिरर, यहां पे बात हो रही है क्लॉक की, तो क्लॉक में कितने टाइप की इमेज बनती है? सर जैसे आप सुबह वीडियो कॉल करते हो, उससे पहले खुद को देखते हो कि डंका तो दिख रहा हूं ना, हालांकि फिल्टर की खूब सुविधा है, लेकिन फिर भी कि डंका दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा, खुद देखते हो, तो वो कौन सी इमेज है? मिरर इमेज। फिर आप कई सालों से नहाने वाले लोग हैं, तो वो फिर किसी स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, तब जो खुद की उस टाइम जो परछाई बनती है ना, उसको क्या बोलते हैं? वाटर इमेज। तो ठीक वैसे ही मैं यहां क्लॉक की बात कर रहा हूं, तो क्लॉक की भी कितने प्रकार की इमेज होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? 1 इज मिरर इमेज और 2 इज वाटर इमेज। सर हमें यहां पे क्या पूछा जाता है? हमें क्लॉक की बात कर रहे हैं, तो हमें यार एक कोई पर्टिकुलर टाइम गिवन होता है और उसका ये बोला जाता है इसकी मिरर इमेज बताओ या इसकी वाटर इमेज बताओ। बिल्कुल सही है सर। जब हमें मिरर इमेज के लिए पूछे तो हमें गिवन टाइम को 1160 या 2360 में से लेस कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत? नो भैया। और सर वाटर इमेज की पूछे तो सर 1830 में से हम लोग क्या कर देंगे? वो लेस कर देंगे, चाहे कोई भी एग्जांपल्स हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये बोला जाए कि यार सबसे पहले हम वाटर इमेज की बात करते हैं कि 420 की वाटर इमेज बताओ, तो आपने बोला भैया हमें ये बताया गया था कि 1830 में से लेस कर दो, यहां कितना बचा? 10 और इधर कितना बचा? 1410। ये कितना हो गया? 210। एक बार यूपीएससी का एक सवाल था, उसमें क्या माना गया था? 1/10 उत्तर माना गया था। ऐसे कैसे हुआ? सुनो, कभी भी जो वाटर इमेज है वो फिक्स नहीं होती। आप कभी नहाने जाना, कभी आपकी छोटी इमेज बनेगी, कभी आपकी बड़ी इमेज बनेगी। तो अगर वाटर इमेज की हम बात करें तो ये उत्तर में ना हो तो जस्ट क्या कर देंगे? उससे 1 आवर लेस कर देंगे। सर अगर यहां पे हमारा अगला एग्जांपल 440 होता तो क्या करते? करना क्या था? बस वही काम करते मेरे भाई। 440 होता तो हम 1130 में से लेस करते। कैसे? देखो इधर से 1 आवर उधारा ले लेते, तो इधर कितने बचाते? 17 और इधर कितनी मिनट हो जाती? 90। ये कितना हो गया? 440। इधर कितना आ गया? 50 और ये कितना आ गया? 30। ये कितना हो गया? 150। आपको समझ आया? ठीक है। और मिरर वाले में आपको डायरेक्टली जो बता दिया कि सर 1160 या 2360 में से लेस कर देना। बिल्कुल आपको सारी चीजें एक शॉर्ट नोट्स की तरह बताई गई है। आप क्लास को देखिएगा, उसके बाद में कमेंट कीजिएगा कि अब दिल्ली पुलिस के लिए स्कॉलरशिप टीम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकती है, आपको सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।